नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा न्यू यूट्यूब चैनल है और इसमें आपको कई सारा कंटेंट मिलेगा, जैसे कि शेयर मार्केट क्या होता है, बिटकॉइन क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, करंट अफेयर्स के बारे में आपको पता चलेगा, देश दुनिया में क्या चल रहा है आपको उसके बारे में पता चलेगा और आपको अपना पैसा कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है आपको आपको उस बारे में पता चलेगा और आपको क्या चीज़ लेनी है। जैसे कि हम कई टाइप्स की अनबॉक्सिंग भी करेंगे, कई जगह से प्रोडक्ट मंगा के आपको दिखाएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट कैसा होता है, तो आप उस हिसाब से देख भी सकते हैं। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज शेयर मार्केट, जिसको कई भाषा में लोग स्टॉक मार्केट भी कहते हैं, एक्सचेंज मार्केट भी कहते हैं, कई लोग कहते हैं इसे सट्टा बाजार। तो आप जानते ही, कई लोग तो जानते भी नहीं होंगे व्हाट इज शेयर मार्केट होता ही क्या है। तो आज मैं बताऊंगा आपको व्हाट इज शेयर मार्केट। जैसे कि मान लीजिए आपने एक दुकान खोली और आपके पास थे कुछ पैसे, तो आपने एक दुकान खोली मिठाई की और कुछ टाइम बाद आप देखते हैं कि आपकी दुकान चलने लगी। और जैसे ही आपकी दुकान चलने लगी तो आपको लगा कि आप अपना एक और आउटलेट खोलें, लेकिन आपके पास उसके पैसे नहीं होते। तो फिर आप जाते हैं दोस्तों या रिश्तेदारों के पास। तो उन्हीं में से कोई एक दोस्त आपका मदद कर देता है, क्योंकि जानते ही रिश्तेदार तो मदद करते नहीं किसी की। तो उन्हीं में से कोई एक दोस्त आपका मदद कर देता है, और वो दोस्त फ्री में तो मदद करेगा नहीं बिल्कुल भी, तो वो आपसे लेता है कुछ परसेंट हिस्सा कंपनी का। तो आप जैसे मान लीजिए आपने उसको दे दिया 5-6% का हिस्सा। अब वो आपकी कंपनी में पैसा लगाएगा, आप एक और आउटलेट खोलें, और ऐसे ही 1-2 साल बाद आपको लगता है कि आपके दोनों आउटलेट चलने लगे, उस पर और भीड़ आने लगी, तो आप सोचते हैं कि आउटलेट पूरे स्टेट में खोल दूं। जैसे आप किसी स्टेट में रहते हैं, मान लीजिए आप यूपी में रहते हैं, तो आप अपना पूरे स्टेट में चाहते हैं कि मैं पूरे स्टेट में अपने आउटलेट्स खोल दूं। तो उसके लिए चाहिए और पैसा। अब इतना पैसा आपके दोस्त के पास भी नहीं है, क्योंकि वो भी अंबानी थोड़ी ना है, तो उसके पैसे भी पास इतना पैसा नहीं है। तो वो आप फिर जाते हैं बैंक्स के पास। अब मान लीजिए आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है अपने बिजनेस का, कोई वो कुछ भी नहीं है, तो आपको अकाउंट वो नहीं देंगे पैसे। हाँ, तो गाइज मान लो कि आपकी दुकान पूरे ये उत्तर प्रदेश में आप खोलने की सोच रहे हो, तो आप जाएंगे एक एंजल इन्वेस्टर के पास, और एंजल इन्वेस्टर आपको ऐसे ही पैसे नहीं देता जैसे आपके दोस्त ने दे दी। वो आपके बिजनेस के बारे में पढ़ेगा, देखेगा, आपको सीए रखने पड़ेंगे, तब आप वो देखेगा कि आप उसके पैसे के लायक हैं या नहीं है। तो फिर 1-2 घंटे की पिच होगी, आप उसे समझाएंगे कि वो आपके बिजनेस में पैसा क्यों लगाए। तो मान लीजिए आपने वो पिच क्वालिफाई कर दिया और इन्वेस्टर आपको पैसा देने के लिए राजी हो गया है। तो मान लीजिए कि एंजल इन्वेस्टर आपको पैसे देने के लिए राजी हो चुका है। तो मान लो गाइस, जैसे कि आपको पूरे देश में आउटलेट्स खोल ले, क्योंकि हल्दीराम आपको भी तो बनना है ना इस देश का, आपको भी तो हल्दीराम के जैसी बड़ी कंपनी बननी है। तो मान लीजिए आप पूरे देश में अपने आउटलेट्स खोलना चाहते हैं, तो फिर आपको लाना पड़ेगा अपने कंपनी का एक तो आपको लाना पड़ेगा अपनी कंपनी का एक आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो ये वो होता है जब भी कोई नई कंपनी मार्केट में आती है, तो उसे कहते हैं आईपीओ। और आईपीओ में आप ऐसे ही तो घुस नहीं सकते, आईपीओ में गवर्नमेंट ने बना रखा है सेबी। और गाइज, अब आप लोग पूछ रहे होंगे आप शेयर मार्केट में कैसा पैसा लगा सकते हो। मैं बताता हूँ आपको कैसे। आपके पास होना चाहिए एक बैंक अकाउंट, एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक डीमेट अकाउंट। बैंक अकाउंट जिससे आप पैसा डालेंगे निकालेंगे, जिसमें आप पैसा डालेंगे, और ट्रेडिंग अकाउंट जिस अकाउंट से आप अपना ट्रेड करेंगे, जिससे आप शेयर खरीदेंगे बेचेंगे। और डीमेट अकाउंट वो जिसमें आप अपने शेयर्स रखेंगे, जिसमें संभाल के रखेंगे, क्योंकि बनना है ना बड़ा आदमी, राकेश झुनझुनवाला आपको ही बनना है नेक्स्ट। वो ट्रस्ट इन पीस हो गया, भगवान की आत्मा को शांति दे, लेकिन अगला झुनझुनवाला तो आप ही को बनना है ना। इसीलिए गाइस, तो डीमेट अकाउंट होता है आपके शेयर्स को संभालने के लिए। इसके लिए सरकार ने कई सारे तो इसके लिए सरकार ने कई सारी जगहें भी बना रखी है, बीएससी हो गया, एनएससी हो गया। नहीं नहीं, और ये स्टॉक्स आप कई एप्स में खरीद सकते हैं। अब मैं एप्स का प्रचार तो कर नहीं रहा हूँ जो आपको नाम बताऊंगा, लेकिन एक ऐप है जो मैं खुद यूज करता हूँ और मेरे हिसाब से वो वन ऑफ द बेस्ट ऐप है। जैसे कि मेरा, और जो मैं ऐप यूज करता हूँ उसका नाम है एंजल वन। इसमें आप गाइज म्यूचुअल फंड्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसकी फीस भी बहुत लो है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी उसे एक बार इस्तेमाल करके जरूर देखना गाइस, सिर्फ एक बार जरूर करना। ठीक है, आपको रेफरल दे दूंगा तो आपको उसमें बोनस भी मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। और अब आप पूछेंगे कि ये शेयर बिकते कहाँ है, खरीदे कहाँ जाते हैं। तो ये शेयर खरीदे जाते हैं दो बड़ी जगह हैं, वैसे तो काफी सारी भी है, लेकिन सबसे बड़ी जो है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज।
और ये दोनों के दोनों गाइस महाराष्ट्र में ही है। सबसे ज्यादा यही चलते, नहीं तो हमारे देश में जयपुर स्टॉक एक्सचेंज, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज, कई सारे स्टॉक एक्सचेंज। और एक चीज तो आपको गाइस आपको पता भी नहीं होगी, जितनी देख लो हमारे टाटा सर, रतन टाटा, तो गाइस देख लो हमारे रतन टाटा सर को, उनका मार्केट कैप कितनी बड़ी है कि पूरा पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज ही घुस जाता है उसमें, फिर भी उनकी उससे ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज है। और आप गाइस ये भी सोच रहे होंगे कि बीएससी में ये सेंसेक्स क्यों होता है और निफ्टी क्यों होता है, तो ये गाइस होता है जैसे कि बीएससी का जो सेंसेक्स है वो टॉप 30, जो बीएससी के टॉप 30 स्टॉक्स है ना गाइस, उसी के बल पे बनाया गया है। उसका यही है सेंसिटिविटी इंडेक्स, उसकी सेंसेक्स की फुल फॉर्म है गाइस सेंसिटिविटी इंडेक्स। और तो यही वो स्टॉक है, जैसे ये कई सारे स्टॉक्स को मिला जुला के बनाया जाता है। तो गाइज ये सेंसेक्स चलता है कई सारे स्टॉक को मिला जुला के, जैसे कि हो गया टीसीएस, HUL, HDFC बैंक, ऐसी टाइप के 30 शेयर्स होते हैं गाइस, टॉप 30 शेयर्स सेंसेक्स के। उस हिसाब से ये सेंसेक्स ऊपर नीचे जाता है। और ये निफ्टी, निफ्टी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, निफ्टी का फुल फॉर्म होती है गाइस नेशनल 50। ये टॉप 50 स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आपको बताता है कि जो एनएससी के टॉप 50 स्टॉक्स हैं वो कैसे ग्राफ बना रहे हैं। उसी हिसाब से ये कभी अपर सर्किट में आता है, कभी लोअर सर्किट में आता है। जैसे आपने न्यूज में सुना होगा कि निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर गया, 400 पॉइंट नीचे गया, बीएससी का सेंसेक्स 200 पॉइंट ऊपर गया, 600 पॉइंट नीचे गया, इसी तरीके से गाइस। और गाइस थैंक यू सो मच टू विजिट माय चैनल, एंड गाइस जय हिंद। तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा देना, और एक बार आप एंजल वन के जरूर कांटेक्ट, तो आप एक बार एंजल वन के कांटेक्ट जरूर करना और देखते रहिए। ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है देश शर्मा के नाम से, इसे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस पर नए नए गिव अवेज भी डाला करेंगे, जिससे कि आप लोग भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकें। एंड थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए ऐसे ही प्यार बनाए रखना। थैंक यू।